नमस्कार बच्चों, आप सभी के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जो कि आपको दिख रहा होगा कि रामसर स्थल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारत में अभी जो रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है, 89 थी, यानी 89 थे। इनमें 2 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? 2 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। और वो दोनों रामसर स्थल कहाँ के हैं? तो आपसे बात करें, दोनों जो रामसर स्थल जोड़े गए वो कहाँ के हैं? वो राजस्थान के हैं। तो भारत में अब कुल मिलाकर कितने रामसर स्थल हो जाएंगे? पहले 89 हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? अब वो 91 हो जाएंगे। कितने? 91 स्थल हो गए हैं। जो पहले की 89, 2 कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं? आपको दिख रहा होगा 2 जोड़ दिए गए हैं। आपका देखो, इसमें एक है जो आपका जोड़े गए हैं, एक है खीचन फलौदी में है जो कि राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा आपका जोड़ा गया है मेनार जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है। यानी दोनों प्लेस कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो अब दोनों जोड़ने के बाद भारत में जो रामसर प्लेस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? उनकी संख्या हो गई है अब 91। यानी अब भारत में कितने प्लेस हो गए हैं? 91 प्लेस हो गए हैं। ठीक है। अब इनके हम बैक का इतिहास जान लेते हैं। जो रामसर स्थल होते क्या हैं? आपको पता है कि रामसर स्थल किन्हें कहते हैं? जो दलदली या पंक भूमि है या जो क्षेत्र है वहाँ पर यानी जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रामसर स्थल कहते हैं। तो बात करते हैं जो भारत में सबसे पहले रामसर स्थल किसको बनाया गया था? चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में पड़ता है, इन दोनों प्लेस को सबसे पहले आपका रामसर स्थल बनाया गया था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में इंडिया के अंदर, तो वो तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पर 20 रामसर स्थल है। ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 20 रामसर स्थल है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आप आंसर दे पाओगे। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा है। यहीं पर सुंदरी वृक्ष के पेड़ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कितने क्षेत्र में फैला है? 4230 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है। अगला है सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में कितने स्थल है? अभी 5 रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं 5 रामसर स्थलों में? आपको दिख रहा है भोज सागर जो आपका वेटलैंड है वो कहाँ पर पड़ता है? आपका भोपाल के अंदर पड़ेगा। यशवंत सागर इंदौर में पड़ेगा। और सिरपुर झील भी आपकी कहाँ पड़ेगी? इंदौर के अंदर। सांग सागर जो शिवपुरी में पड़ेगा माधव नेशनल पार्क के अंदर। और तवा जलाशय कहाँ पड़ेगा? नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था। ठीक है। अब इसके बारे में आते हैं रामसर कन्वेंशन क्या था। यानी रामसर क्या था? ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जैव विविधता वाले क्षेत्र उनको सुरक्षित रखने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? कब किया गया? 2 फरवरी 1972 को किया गया था। तो इसी के नाम पर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र उनका क्या नाम पड़ गया है? रामसर स्थल। इसलिए 2 फरवरी के दिन ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व रामसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अब इसको अप्लाई कब किया गया? ये आपका ये हो गया चीज़ें। फिर इसके अलावा कन्वेंशन तो हो गई है, लेकिन अप्लाई कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को इसको अप्लाई किया है। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 172 इसके सदस्य देश आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 172 सदस्य देश। ठीक है। 172 सदस्य देश हैं। अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो कोबर प्रायद्वीप। ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है कोबर प्रायद्वीप। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्लेस कौन से देश के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से देश के अंदर है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 प्लस यहाँ पर रामसर स्थल देखने को मिलेंगे आप। इस तरह से ये रामसर स्थलों से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको बताई गई है। क्योंकि अभी 91 हो गए हैं, पहले कितने हुआ करते थे? 89 हुआ करते थे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।